एपिसोड के शुरुआत में हम देखते ना बीच बोलती कि क्या तुम्हें भी यहाँ पे मरना है क्या उसके साथ में। और हम देखते जो मिंगी होती है उसकी बात को सुन के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और हम देखते कि सोचते हैं कि आखिर में क्या करूँ। और सच में अगर ये जो बोन ना इसकी फैमिली की विरासत है ना तो हम तो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं और ये चीज़ तो उसी से बिलोंग करते हैं। तो हम देखते तभी ना चैंग उसको चिल्ला के बोलता है मिंगी उसकी बातों में ना तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। और चिल्ला के बोलता है यौन तो सुप्रीम का ट्रेजर में यहाँ पे कोई भी चीज़ हो ना वो हम अपनी ताकत की अपनी जो कल्टीवेशन के मदद से उसको छीन सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी चीज़ है वो किसी व्यक्ति से बिलोंग नहीं करते। और हम देखते हैं कि अपनी मिंगी सोचती कि सच में इसने सही बोला और यहाँ पे हम कोई भी चीज़ों को ले सकते हैं और इसमें कोई हमको मना नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि तभी अपना चैंग आगे आता बोलते कि मेरे को पता नहीं क्या आखिर तुम कौन हो पर जाने की बात है तुम एंशिएंट ड्रैगन बोन को तुम लेके जा सकती हो पर सुप्रीम ड्रैगन बोन ना मेरी है क्योंकि मेरे को ना कल्टीवेशन के लिए उसका उपयोग करना है। और हम देखते हैं कि अपना जो चैंग उसको बोलता है मिंगी को और बोलता है मिंगी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक आदमी ना अपनी ताकत के ऊपर डिपेंड होता है और मैं इसको अकेले जो मैटर है उसको संभाल सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में रोमांटिक सीन चल रहा होता है और मिंगी बोलते सच में तुम कितने कूल हो। और हम देखते हैं इन दोनों के प्यार भरे मोहब्बत के बीच में ना अचानक से चैंग के मुंह पे किसी का लात आता है। और हम देखते हैं कि अपनी जो बीच बोलते कि क्या बकवास है ना। और हम देखते हैं इतनी तेज से लात मारती है अपने चैंग को कि वो बहुत ही ज़्यादा पीछे जाके गिरता है। और अपने जो बीची बोलती है चैंग को कि तुम ना अपनी औकात में रहो और तुम्हें मेरे सामने इतना बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं चैंग अपने पैर पर खड़ा होता है बोलते कि आखिर आगे तुम्हें पता नहीं कि मार्शल आर्ट के रूल के बारे में जब कोई किसी से बात कर रहा हो तुम्हें उससे फाइट नहीं करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि बीची बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती तो क्या तुम ही थे ना जिसने मेरे सामान को चुराने की बात की थी तो भुगतो आप। और हम देखते हैं बहुत ज़्यादा तेजी से बहुत ज़्यादा गुस्से से चैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुकी होती है। और उसको ऐसे अटैक करते हुए देख के ना जो मिंगो बोलती कि संभल के। और हम देखते हैं कि अपनी पुरानी टेक्निक का यूज़ करती है जो कपड़े वाली कोई टेक्निक होगी और जो पहले अपनी बीच के ऊपर अटैक किया था जिससे उसके जो चेहरे पे थोड़ा ब्लड निकल गया था। और बोलते जाओ चैन अपने आप को ध्यान से रखना। और हम देखते हैं उस अटैक को आते हुए देख के ना जो अपनी बीची ना एक पलक भी झपकाती नहीं है क्योंकि वो इस चीज़ से ना बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो चुकी है। और हम देखते हैं अपनी तलवार को खींचती है और उसकी तलवारों में से ना बहुत सारे छोटे छोटे ब्लेड निकलने लगते हैं और उसके जितनी भी टेक्निक थी ना उन सभी को वहीं पे काट देती है। और हम देखते हैं कि वो चैन है ना इतनी ज़्यादा लंबी होती है कि क्या बताए और बहुत ही पावरफुल वेपन भी लग रहा होता है। और हम देखते हैं उसकी चैन को ऐसे देख कर ना अपनी जो मिंग सोचते हैं कि ये तो शॉर्ट चेन है और ये बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड का वेपन है। और हम देखते हैं कि अपनी बीच ही बोलते हैं मिंगो को मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो तुम्हारा स्टेटस क्या है तुम कहाँ से बिलोंग करती हो तुम क्या करती हो पर अगर तुमने मेरे सामान को छूने की कोशिश की तो तुम मेरे हाथों से मारी जाओगी। और हम देखते हैं कि चैंग बोलते चिल्लाते मिंगो इसकी बकवास को सुनने की जरूरत नहीं है यहाँ पे हर एक चीज़ हमारी है हम अपनी ताकत से उसको ले सकते हैं और किसी और की बकवास को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको। और हम देखते हैं कि वो बीची के ऊपर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं बीची बोलती वाह तो अब बताओ कि अब तुम्हारे मार्शल आर्ट का एथिक्स तुम्हारे मार्शल आर्ट का रूल कहाँ गया। और हम देखते कि वो अपना चैंग बोलते कि क्या बकवास है तुम ही थे जिसने सबसे पहले इस रूल को तोड़ा था और अब तुम चाहते हो कि मैं उसको फॉलो करूँ। तो हम देखते दोनों के दोनों बहुत ही फाइट कर रहे होते हैं। और हम देखते कि वो बोलते हैं अपना चैंग बोलते अपनी मिंगो को मिंगो इसकी जो मीठी मीठी बातों पर ना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ताकतवर ही यहाँ पे जीतता है और जितना तुम्हारा कल्टीवेशन जितना तुम्हारे पास ताकत है ना हर एक चीज़ तुम्हारे पैरों के नीचे आएंगे। और हम देखते एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज़ करता है और वो होती है क्यूंगलिंग बाइट। और हम देखते हैं कि जैसे वो जो अटैक उसके पास जाता है ना बीच के बाद वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है और अपने हाथ को चैंग के चेहरे पे रखते हुए बोलती है कि आखिर ये भी तुम्हारे पास कैसे है। और हम देख सकते हैं उसके हाथ को देख के कि उसने अपनी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज़ किया होता है। और हम देखते हैं कि उसका सर पकड़ती है और उसको ज़मीन पे गाड़ देती है और बोलती है ये बताओ कि आखिरकार कौन विरोधी है कौन रिबेल है जिसने तुमको ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक दी थी और इतने सारे अपना क्यूंगलिंग की एंशिएंट टेक्निक तुम्हें किसने सिखा रखी है। और हम देखते हैं उसकी ताकत को देख के जो चैंग सोचता है कि आखिर ये आंखें जो मेरे को हमेशा नीचे घूरती है। और हम देखते हैं कि इसकी आंखों को देखकर उसको जायो की बात याद आती कि जायो उसको किस तरह उसको नीचे देखता था। और हम देखते हैं कि तभी
चैंग चिल्ला कर बोलता है, नहीं नहीं नहीं, कोई मेरे को दोबारा नीचे देख नहीं सकता, कोई मेरे को कमज़ोर नहीं समझ सकता। और हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ ना वो उठ जाता है, और जो बीची थोड़ा पीछे हो जाती है, और हम देखते हैं ना कि वो बोलती है बीची की, नहीं आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। और सोचती कि आखिर आखिर इसने ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को भी मास्टर कर रखा है, और ये कौन कमीना जिसने इसको इतनी सारी टेक्निक दे रखी है। और हम देखते हैं कि चैंग ने ना अपनी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ करता है, और एक ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म बन जाता है। पर सही बताओ ना, ये मेरे को छछुंदर लग रहा है, ड्रैगन नहीं लग रहा, छछुंदर लग रहा है। और तुम अब सही से कमेंट बताना कि सच में ये क्या लग रहा है, छछुंदर लग रहा है, ड्रैगन लग रहा है, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल ड्रैगन लगने वाला नहीं है। हम देखते हो बोलता है ना चैंग अपनी बीची को कि बताओ कि आखिरकार अब सच में कौन सबसे बड़ा सक्सेसर है, तुम और मैं। और हम देखते हैं कि अपनी जो बीची और जो चैंग के बीच में फाइट हो रही होती है ना, उसको देख के जो मिंगू चिल्ला के बोलती, चैंग चैंग जल्दी से निकलो यहाँ से, अगर तुमने उससे फाइट किया ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा होने वाला नहीं है, तुम दोनों को चोटें लग जाएगी। और हम देखते चिल्ला के बोलते कि मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, जिससे मैं इसको ना कुछ देर के लिए रोक के रख सकती हूँ, और उस समय मेरा तुम यहाँ से भाग जाना। और हम देखते कि वो सोचते हैं ना मिंगू कि मेरे को बस कुछ देर के लिए ना इसको यहाँ पे रोकना है, और तुम ना यहाँ से भाग सकते हो। हम देखते हैं मिंगू ना माइंड ट्रांसमिशन की मदद से अपना जो चैंग को बता रही होती है कि तुम्हें बस जल्दी से निकल जाना चाहिए, और यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। और हम देखते हैं कि चैन ना उस चीज़ को किसी भी तरह से ना सहमत नहीं होता, और जैसे अपनी मिंगू ना उस टेक्निक का यूज़ करती है और अपनी बीची को वहाँ पे फंसा देती ना, वो सोचती कि आखिर क्या बकवास चल। और हम देखते हो वो जो टेक्निक का यूज़ की होती है ना, वो होती है गोल्डन बाइंडिंग टेक्निक। और हम देखते हैं कि बीच सोचते हैं कि आखिर आखिर कौन सा इमोर्टल ट्रेजर है कि इसने ना मेरे को स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करने से भी यहाँ पे रोक दिया है। और हम देखते हैं तभी अचानक से जो अपनी मिंगू चिल्ला के बोलते, चैंग जल्दी से निकलो यहाँ से। पर हम देखते हैं चैन का भी अब उसकी बात मानने वाला है नहीं, और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कूदता है। और हम देखते हैं कि दोनों के दोनों ना बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि चैंग ने ना अपनी बीची के छाती में हाथ घुसा दिया होता है, और वो बोलता है अपनी बीची को, आखिर बताओ कौन तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं वो मिंगू को बोलते हैं कि मिंगू, जब तक कि तुमने इसको पकड़ रखा था ना, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा चांस था कि मैं इसको मार दूँ, और वैसे भी तो इसका क्या मतलब होता, क्योंकि अपने पूरे ट्राइब को, अपने पूरे ड्रैगन ट्राइब को ना मेरे पीछे भेज देती, तो आखिर मैं क्या करता। और हम देखते हैं यहीं पे हमारा जो एपिसोड है ना ख़त्म होता है। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो बाय।